हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा डायलॉग है एट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जानते ही हैं आप, जहाँ पे आप खाना वाना खाते हैं। यू नो एवरीथिंग, राइट? सो देर इज़ अ डायलॉग बिटवीन ही एंड शी। ओके, टू कैरेक्टर्स आर देयर। लेट्स स्टार्ट। ही सेज हाय, हाउ आर यू डूइंग। देखिए, पहले हम अभी तक की इंग्लिश में हमने सीखा था हाउ आर यू, व्हाट्सअप। इनफॉर्मल वे में अगर कहते हैं तो व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप। जब अब कोई दो फ्रेंड आपस में मिल रहे हैं, लड़के लड़के, लड़की लड़की, है ना, जो भी है, तो थोड़ा सा हाउ आर यू आजकल यूज़ होने लगा है। इसका मतलब है हाउ हाउ इज़ इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है, कैसा है सब कुछ, कैसा चल रहा है ना। तो शी सेज आई एम डूइंग ग्रेट। अब उसने पूछा हाउ आर यू डूइंग, मतलब कैसा चल रहा है, क्या जा रहा है आपके लाइफ में, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में। तो वो कहता है आई एम डूइंग ग्रेट, मीन्स एवरीथिंग इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है। हाउ अबाउट यू, अब आपने पूछा, इन्होंने जवाब दिया, तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है वापस पूछे, ठीक है। तो वो कहती है हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू मीन्स यू वांट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आप उस इंसान से रिस्पॉन्स चाहते हैं कि आपके बारे में क्या, मतलब आप कैसे हैं, हम ठीक हैं, और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं, मतलब हम भी उनसे पूछ रहे हैं। तो हाउ अबाउट यू मतलब आपके बारे में भी बताइए। तो वो कहता है नॉट टू बैड, ठीक है। नॉट टू बैड मतलब अगर सीधा सा इसका मीनिंग हम देखें तो वो कहता है नॉट टू बैड मतलब ज़्यादा बुरा नहीं है। इसका मतलब नॉट टू बैड, इस एक्सप्रेशन का जो मीनिंग यहाँ पे निकलता है वो कहता है कि एवरीथिंग इज़ गुड, ओके, है ना। फिर वो कहती है डू यू कम टू दिस रेस्टोरेंट ऑफन। अब देखिए, यहाँ हमें पता चलता है, वैसे तो आपको टाइटल में बता ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है इस लाइन में आते कि वो एक रेस्टोरेंट में हैं, वहाँ पे मिले हैं, हो सकता है दे आर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कुछ भी। तो वो पूछती है डू यू। अब देखिए, हमें अगर प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन पूछना है तो वैसे तो व्हाट या WH से शुरू होता है, लेकिन अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। जैसे डू यू कम टू दिस रेस्टोरेंट ऑफन, पूछ रहा है कि क्या तुम, कम मतलब आना, टू दिस रेस्टोरेंट इस रेस्टोरेंट में, ऑफन मतलब अक्सर, मतलब क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो, क्या तुम इस रेस्टोरेंट में अक्सर आते हो। तो वो कहता है आई हैव बीन हियर अ कपल ऑफ टाइम्स बट आई डोंट कम ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब आप ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, है ना, मैं यहाँ कई बार आया हूँ। आई हैव बीन हियर, आई हैव इन, आई और हैव को कॉन्ट्रैक्ट करके आई हैव बीन हियर अ कपल ऑफ टाइम्स। अ कपल ऑफ टाइम्स का मतलब है मैनी टाइम्स, मतलब कई बार। अपन कहते हैं ना, हाँ इस रेस्टोरेंट में मैं कई बार आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ, काम भी क्या है ना। तो आई हैव बीन हियर अ कपल ऑफ टाइम्स, कि मैं यहाँ आ चुका हूँ या मैं यहाँ आया हूँ। अ कपल ऑफ टाइम्स मतलब मेनी टाइम्स, कई बार मैं यहाँ आया हूँ। बट लेकिन आई डोंट, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है, आई डोंट कम, मैं नहीं आता, कब, ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन अ रेगुलर बेसिस मीन्स रेगुलरली मैं यहाँ पे या कॉन्टिन्यूसली मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ। आई हैव बीन हियर अ कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन मैं कई बार यहाँ पे आ गया हूँ या आ चुका हूँ या आया हूँ। फिर वो आगे उससे पूछता है व्हाट हैव यू बीन अप टू, है ना। तो फिर वो, ये इनका वार्तालाप हो गया। फिर वो पूछता है उससे इफ़ यू आस्क समवन लाइक व्हाट यू हैव बीन अप टू, मतलब अपन किसी से एक काफ़ी लंबे गैप के बाद, जैसे मान लीजिए हम लास्ट वीक मिले थे या लास्ट मंथ मिले थे या लास्ट ईयर मिले थे, तो जब लास्ट टाइम मिले थे उस टाइम से लेके अब तक के टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ वो बंदा या बंदी कर रहा है या कर रही है ना, उसके लिए हम जानना चाहते हैं, है ना। आस्क अबाउट रीसेंट एक्टिविटीज़, कि आपकी लाइफ में अभी हम लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद की रीसेंट जो एक्टिविटीज़ है वो क्या रही हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो व्हाट हैव यू बीन अप टू, कि क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। व्हाट हैव यू बीन अप टू। वो कहती है आई एम प्रेटी बिजी एट वर्क दीज डेज बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ग्रेट। वो कहती है आई एम प्रेटी बिजी, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब काफ़ी बिजी हूँ, एट वर्क अपने काम में। अब यहाँ पे एट वर्क आ गया, इसका मतलब ये है कि वो उसका क्या काम है या जो भी वो काम कर रही है उसके बारे में उसको पहले से पता है, ठीक है। तो आई एम प्रेटी बिजी एट वर्क, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, दीज डेज इन दिनों,
बट अदरवाइज, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो कहता है वेल इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अब यहाँ ये भी हो सकता था इट वॉज नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो वेल अच्छा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलना बहुत अच्छा हुआ, या आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। वो भी रिप्लाई करती है या इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, कि ये आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो आप भी रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो वो कहता है इट वॉज नाइस मीटिंग यू एनीवे, कि बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो वो भी कहती है इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलना भी बहुत सुखद था। फिर वो कहता है बाय, फिर वो कहती है बाय। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल डायलॉग, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने मिली होगी। जैसे हाउ आर यू डूइंग, तो आपका इसका मतलब यही है कि हाउ इज़ इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं, फिर आप भी उससे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला है, ये पूरा एक फ्रेज़, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट हैव यू बीन अप टू, कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये 2-3 सालों से अच्छा चल रहा है। तो इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं, ये सब चीज़ें इस डायलॉग में थी, इसलिए मैं इसको लेके आई थी। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर आप चाहें तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।